साथियों, यदि आप मैट्रिक या इंटर पास कर लिए हैं और स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं, तो फॉर्म भरने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर दें, लेकिन फॉर्म भरने के बाद कहीं आपका पैसा अटक ना जाए, यानी कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आए ही ना। जी हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसा पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ था। और ऐसा तब होता है जब आपका आधार बैंक से सीडेड नहीं रहता है। दोस्तों, आप इस बात को सीरियसली लें और आप इसे बिहार सरकार के स्कॉलरशिप वाले मेरा सॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं कि यहाँ इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा हुआ है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड नहीं है, यानी कि डीबीटी के लिए सीडेड नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। अर्थात बैंक जाकर आप आधार सीडेड करा लें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। यानी कि आधार लिंक होना अलग है और आधार सीडिंग होना अलग है। और जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आपका आधार बैंक से सीडेड नहीं है, तो आपके मैट्रिक या इंटर का स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट जिनको नहीं पता है, तो उनके मन में सवाल होगा कि ये सीडिंग या डीबीटी क्या है? मेरा आधार सीडिंग है या नहीं, कैसे देखें? और यदि सीडिंग नहीं है, तो हम कैसे सीडिंग करा सकते हैं? ये सभी सवाल आपके मन में उठने चाहिए और इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे सभी ऑनलाइन अपडेट, गवर्नमेंट जॉब अपडेट तथा पूर्णिया और भागलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, सबसे पहला सवाल है कि ये सीडिंग या डीबीटी ये क्या है? मेरा तो आधार लिंक है ही, फिर ये सीडिंग कराने की क्या जरूरत है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सरकार जब भी किसी सरकारी योजना का पैसा भेजती है, तो वो डीबीटी के थ्रू भेजती है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और इसके लिए आपका आधार सीडेड या मैपिंग होना जरूरी है। और आधार लिंक होना और आधार सीडिंग होना दोनों अलग अलग है। जैसा कि वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि आधार सीडिंग और आधार खाता से लिंक अलग चीजें हैं। क्योंकि यदि आपके पास मान लिया जाए कि 3 बैंक अकाउंट है, तो आपका आधार तीनों से लिंक होगा, लेकिन आपका सीडिंग केवल एक ही बैंक अकाउंट से होगा, या सीडिंग किसी भी अकाउंट से हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सरकार जब पैसा भेजती है, तो सिर्फ उसी अकाउंट में भेजती है जिसका कि आधार सीडिंग हो, ना कि लिंक। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे देख पाएंगे कि आपका आधार सीडिंग है या फिर नहीं है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें और उसमें सर्च करें यूआईडीएआई। यूआईडीएआई लिखकर सर्च करना है। ये आधार कार्ड का वेबसाइट है। हालांकि सीडिंग चेक करने के बहुत से वेबसाइट है, जैसे कि आप एनपीसीआई की वेबसाइट से भी चेक कर पाएंगे। तो मैं आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करके बताता हूँ। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लें। आप चाहे तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यदि आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आधार सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार सर्विसेज में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको ऊपर में ही वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा को यहाँ पर डालकर लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ अपना आधार नंबर और कैप्चा फिल कर दिया है। अब लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर उस ओटीपी को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड के अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का फोटो भी शो करेगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा बैंक सीडिंग स्टेटस का। इस पर क्लिक करना है। हो सकता है कि टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर कुछ ऐसा शो करे, तो आप फिर से इसको ट्राई करेंगे। जब आप फिर से बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड नंबर है और यहाँ लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि मेरा आधार बैंक से सीडिंग किया हुआ है। और यहाँ पर आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव लिखा मिलेगा यदि आपका आधार सीडिंग होगा तो। और यहाँ पे सीडिंग का डेट भी दिखाएगा कि आप लास्ट में कब सीडिंग कराए थे। यदि आपको यहाँ पर एक्टिव शो करता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सीडिंग किया हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपका सीडिंग नहीं किया रहेगा तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव लिखा मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किसी और का है जो कि मैंने लॉगिन किया था।
तो यहाँ पे दिखाया कि नो बैंक रिकॉर्ड इज फाउंड फॉर दिस आधार नंबर, यानी कि इस आधार नंबर से कोई बैंक सीडिंग नहीं था और यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस में इनएक्टिव लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि आपका आधार सीडिंग नहीं किया हुआ है। यदि आपको भी ऐसा यहाँ पे इनएक्टिव शो होता है तो आपको सीडिंग कराने की जरूरत है। और फिर आप देखेंगे कि ये जो आधार नंबर है इसको मैंने एनपीसीआई के वेबसाइट से सीडिंग कराया था ऑनलाइन। यहाँ देख पाएंगे कि 5 मई 2025 को ही मैंने सीडिंग किया हुआ है और उसके बाद सीडिंग करने के बाद यहाँ पे सेम आधार नंबर है और ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। यानी कि ये 5 मई को ही मैंने सीडिंग कर दिया है, वो भी ऑनलाइन अपने कंप्यूटर से ही। तो यदि आपका ऐसे यहाँ पर इनएक्टिव शो होता है तो आप बैंक जाकर भी वहां पर एप्लीकेशन लिखकर आप सीडिंग करा सकते हैं। बैंक में आपको हो सकता है 1-2 दिन लग जाए सीडिंग होने में, लेकिन आप ऑनलाइन भी एनपीसीआई के वेबसाइट से भी सीडिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू आपका 5 मिनट में सीडिंग हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से सीडिंग करा सकते हैं। या फिर आप हमारे थ्रू भी सीडिंग करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप हमें पर्सनल मैसेज करके हमारे थ्रू सीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम ऑनलाइन चार्ज पे करने होंगे। तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी हमारे थ्रू सीडिंग करा सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने अपने इसी चैनल पर कल एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक इंटर पास वाले स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो को देखकर अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर दें, क्योंकि इसका ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू होने वाला है। और इसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा ऐसे तमाम ऑनलाइन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।